हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ देख रहे हैं सोशल हेल्थ का रैपिड पीवाईक्यू सीरीज। इनफैक्ट इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज का भी पूरा सोल्यूशन देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन, फिर पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। ठीक है, सबसे पहले सोशल हेल्थ की बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है? सोशल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल। जैसे मेरा और मेरे मम्मी के बीच में एक रिलेशन है, हमारी बातचीत होती है, पापा के साथ एक रिलेशन है, बहन के साथ, कजिन्स के साथ, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, बराबर है। तो ये अलग अलग लोगों के साथ हम बात करते हैं, रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं, इसी को सोशल हेल्थ बोलते हैं। चलिए सीधा क्वेश्चन आंसर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में करते जाएंगे, तो सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपने लाफ्टर क्लब के बारे में सुना है? गार्डन में सुबह जाओगे तो बहुत सारे लोग हैं, जोर से हंसते हैं, हो, हो, ऐसे करके हंसते रहते हैं। तो इससे क्या होता है? मेंटल स्ट्रेस कम होता है। लाफ्टर क्लब इज अ रेमेडी। रेमेडी मतलब क्या? सोल्यूशन। लाफ्टर क्लब इज अ सोल्यूशन टू ड्राइव अवे मेंटल स्ट्रेस, कम करने के लिए। ठीक है, दारू पीने से कौन सी सिस्टम अफेक्ट होती है? नर्वस सिस्टम अफेक्ट होती है। कौन सी एक्ट है जिसको लॉन्च किया गया था टू कर्ब द साइबर क्राइम? साइबर क्राइम को कम करने के लिए। ठीक है, साइबर क्राइम समझते हो ना? फोन हैक हो जाता है, बैंक अकाउंट हैक हो जाता है, आजकल तो डिजिटल अरेस्ट, ये भी एक नया स्कैम चल रहा है, साइबर क्राइम चल रहा है। तो आईटी एक्ट 2000 ये बनाई गई थी साइबर क्राइम्स को कम करने के लिए। अभी देखो, विच फैक्टर अफेक्ट सोशल हेल्थ? आपके सोशल हेल्थ को, सोशल हेल्थ मतलब क्या? लोगों के साथ जो हम अलग अलग रिलेशनशिप्स बनाते हैं, दोस्तों के साथ, आपके पड़ोसी के साथ वगैरह, है ना, आसपास में लोगों के साथ, इसको सोशल हेल्थ बोलते हैं। तो ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? इसमें से 4-5 फैक्टर आप याद रखो, दैट इज इनफ। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको एक सिंपल बात बताऊं, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप 4 फैक्टर लिखो, एंड अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप 6 फैक्टर लिखो। सिंपल। फूड अच्छा खाना खाओगे, तंदुरुस्त रहोगे, लोगों से बात करोगे। कपड़े अच्छे अगर पहने हैं, कंफर्टेबल पहने हैं, तो हमें ही कॉन्फिडेंस आता है, हम जाके बात करते हैं, एक रिलेशनशिप मेंटेन रहती है। शेल्टर, आपका घर अगर अच्छा है, प्रॉपर है, तो एक तो मेंटल पीस होता है ना, शांति होती है। घर अच्छा होता है तो हम लोगों को बुला पाते हैं, घर पे बातचीत कर पाते हैं। मेडिसिन अगर प्रॉपर अवेलेबल है तो आप तंदुरुस्त रहोगे, इससे भी है ना, बीमारी से दूर रहोगे, बाहर जा पाओगे, घर के बाहर मिल पाओगे लोगों से। तो सिंपल बात समझ में आ गई कैसे ये सारी चीजें आपके सोशल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। फिर आपकी पढ़ाई अगर अच्छी हुई है तो एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है आप में, आप लोगों के साथ जब बात करते हो तो आइडियाज को शेयर कर सकते हो। आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपके पास कितना पैसा है, इससे भी एक रेस्पेक्ट आपको मिलता है सोसाइटी में, समाज में। लोग आपसे खुद बात करने आते हैं। जॉब आपकी अच्छी होगी तो उससे भी आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है। आपका आसपास का रहने का एरिया कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, फिर पानी आता है नहीं आता है, टॉयलेट्स बराबर हैं या नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बराबर हैं या नहीं है, गार्डन्स आसपास हैं जहां पे लोग जाके बैठे बात करें। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसमें से 6-7 फैक्टर आप याद रख लेना। 2 मार्क के लिए 4 फैक्टर लिखने हैं, 3 मार्क के लिए 6 फैक्टर लिखने हैं। सिंपल। विच चेंजेस अकर इन पर्सन कंटिन्यूसली यूजिंग इंटरनेट एंड मोबाइल फोन? ज्यादा फोन चलाने से क्या बदलाव आता है हमारे अंदर? अलग अलग फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, थकान लग रही है, सर दुख रहा है, नींद नहीं आ रही है, चीजें भूल जा रहे हो, फॉरगेटफुलनेस, इंसोम्निया, नींद नहीं आना। ठीक है, टिनिटस मतलब एक बहुत ज्यादा ईयरफोन्स लगा के जोर से गाना सुनते हैं तो ऐसा आवाज आने लगता है, उसको टिनिटस बोलते हैं। फिर आपके जॉइंट पेन, ऐसे पकड़ पकड़ के, फोन पकड़ पकड़ के यहाँ का हड्डी वगैरह, रिस्ट दुखने लगता है, ऐसे करके भी हम चलते हैं तो ये नेक दुखने लगती है, आंखें दुखने लगती हैं, प्रॉब्लम्स इन विजन। ऑल ऑफ दिस में अराइज ड्यू टू रेडिएशन ऑफ द सेल फोन। फोन के रेडिएशन की वजह से, उसकी ब्राइटनेस की वजह से ये सारी चीजें हो सकती हैं। These radiations penetrate the bones of children more effectively than the bones of adult. फोन से जो रेडिएशन आते हैं, एक तो उसकी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो भी एक प्रकार का रेडिएशन है, दूसरा जो नेटवर्क आता है, वाईफाई का सिग्नल है, ब्लूटूथ का सिग्नल है, ये सारे भी रेडिएशंस है। ठीक है, तो ये रेडिएशंस छोटे बच्चों के बोन्स के अंदर तक जा सकते हैं। छोटे बच्चों के बोन्स वीक होते हैं तो ये रेडिएशंस ज्यादा अफेक्ट कर सकते हैं बोन्स को। हमें एडल्ट्स को ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, बच्चों को ज्यादा करेगा। ठीक है, फिर पीपल कंटिन्यूसली यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट बिकम सॉलिटरी। अकेले हो जाते हैं ना, पूरा दिन अपने अपने फोन में लगे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो सोशल हेल्थ खराब हो रही है। सॉलिटरी मतलब क्या? अलोन, अकेले पड़ जाओगे आप। ठीक है, लोगों से बात ही नहीं करोगे। यू कैनॉट एस्टैब्लिश हार्मोनियस रिलेशन विद रिलेटिव्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी।
हार्मोनियस मतलब क्या, अच्छे रिलेशन, ना आपके रिलेटिव्स रिश्तेदार जो है भाई बहन उनके साथ कोई अच्छे रिलेशन है, ना आसपास के जो लोग हैं सोसाइटी में उनके साथ अच्छे रिलेशन है, ज्यादा बातचीत होती है नहीं हो पाती, अपने अपने फोन में लगे हुए हो, है ना, रास्ते पे भी चलते चलते फोन देख रहे हैं, आसपास में नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है। हैबिचुअली धीरे धीरे क्या होता है, वी बिकम सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश, अपना अपना देखो, दूसरे के लेने देने में पड़ना ही नहीं है। वी बिकम लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर, दूसरों को क्या चाहिए नहीं चाहिए, किसी को हेल्प चाहिए नहीं चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना अपना देख रहे हैं, सेल्फिश हो गए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, ठीक है। क्रॉनिक इफेक्ट, क्रॉनिक मतलब क्या, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा ऑफ सच टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब बिहेवियर, इस बिहेवियर के वजह से लॉन्ग टर्म में क्या होगा, that they are not ready to help other in need and hence they also do not get it in need। आप किसी को मदद करने के लिए तैयार नहीं हो तो आपकी भी मदद करने कोई नहीं आएगा जब आपको जरूरत पड़ेगी। जरूरत हर किसी को पड़ती है, कभी ना कभी समय सबका आता है, खराब समय, ठीक है। आज आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, अपना अपना देख रहे हो, कल वो भी आपकी नहीं करेगा। Which problems do common man face due to incidents of cyber crime? साइबर क्राइम मतलब भाई फोन हैक होना वगैरह, ये सारी चीजें, इनके वजह से हम कॉमन मैन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो ये लर्न करना है अपने को। इधर मैं आपको 6-7 पॉइंट ले रहा हूं, इतने आप लर्न कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, कंज्यूमर्स आर डिसीव्ड बाय शोइंग सुपीरियर आइटम ऑन वेबसाइट। मैं फ्लिपकार्ट से ही कुछ खरीद रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, या अमेजोन से खरीद रहा हूं, या कितनी सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वहां पर रिव्यूज बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, आइटम का जो भी मैं खरीदने जा रहा हूं उसका फोटो बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन एक्चुअली मैं जब मंगाता हूं तो घटिया क्वालिटी का आता है, काफी बार हुआ है मेरे साथ, राइट। तो वी आर डिसीव्ड, डिसीव्ड मतलब क्या, हमें उल्लू बनाया गया है बाय शोइंग सुपीरियर आइटम्स, अच्छा क्वालिटी का आइटम दिखा के, बट एक्चुअली सेलिंग आइटम ऑफ आइदर इंफीरियर क्वालिटी और इंपेयर्ड वन। इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी या फिर खराब, इंपेयर्ड मतलब टूटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, ऐसा कुछ आपको बेचा जा रहा है। दूसरी बात, बैंक ट्रांजैक्शन, आपका बैंक अकाउंट हैक हो जा रहा है, बैंक ट्रांजैक्शन आर डन यूजिंग पिन विदाउट द नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पिन इस्तेमाल करके बैंक से पैसे निकल जाएंगे, आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, फोन वगैरह हैक हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती है, बैंक से पैसे निकल जाते हैं, ठीक है। आपने किसी लिंक वगैरह पे क्लिक कर दिया, आपको कुछ व्हाट्सएप पे किसी ने फॉरवर्ड किया, टेलीग्राम पे किसी ने कुछ भेजा, आपने क्लिक किया, फोन हैक हो गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, आपके पिन, यूपीआई पिन, ये सारी चीजें निकल जाती हैं, उससे आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। दूसरी बात, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कंपनी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम और अदर आइडियाज एंड मिसयूज, दिस इज कॉल्ड हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वगैरह हैक हो सकती हैं, इनफैक्ट आधार कार्ड का भी हमारा जो डेटा होता है ना गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, अगर वो हैक हो जाता है तो कितने सारे हजारों लाखों लोगों का आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन जो है वो सारा इनके पास चला जाएगा, फिर ये लोग इसका ऑफकोर्स मिसयूज कर सकते हैं ब्लैकमेल करने के लिए या डिजिटल अरेस्ट करने के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो हैकर्स के पास जो डेटा आता है वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं वही, उसी को हैक करके ये लोग निकाल लेते हैं डेटा, हमारा डेटा, ठीक है। क्राइम्स लाइक ओपनिंग अ फेक अकाउंट, फेसबुक के ऊपर फेक अकाउंट बना के किसी को मैसेज करना, फिर उसको ब्लैकमेल करना या गंदे फोटोज भेजना या कुछ गंदे मैसेजेस भेजना, ये सारी चीजें भी होती हैं। डिस्प्लेइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड देयरबाय टीजिंग गर्ल्स और एक्सप्लॉइटिंग देम फाइनेंशियली, ठीक है, गर्ल्स को ब्लैकमेल करना या उनको छेड़ना, ये सारी चीजें होती हैं। पायरेसी ऑफ रिटन लिटरेचर, पायरेसी मतलब क्या, चोरी का माल, सॉफ्टवेयर हैं, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, मूवीज हम इलीगली डाउनलोड कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर हम इलीगली डाउनलोड कर लेते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के लिए पैसा देना पड़ता है हमें, पेड सॉफ्टवेयर है लेकिन फिर भी हम इलीगली कहीं ना कहीं कुछ करके डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये भी पायरेसी क्या है, ये भी क्या है, एक साइबर क्राइम है, ठीक है। रिटर्न लिटरेचर मतलब बुक्स वगैरह, हम बुक नहीं खरीद रहे हैं लेकिन उसका पीडीएफ कहीं से हमें मिल गया ऑनलाइन, पीडीएफ हमने ले लिया, तो ये भी क्या है, पायरेसी है, एंड इट इज ऑल्सो साइबर क्राइम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज ऑल्सो मिसयूज्ड बाय सेंडिंग डिरोगेटरी मैसेजेस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जैसे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो गंदे मैसेजेस भेजना, किसी को बुली करना, बुली मतलब क्या, परेशान करते रहना किसी ना किसी चीज से, ठीक है। स्प्रेडिंग वल्गर पिक्चर्स एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स, जैसे हमारा जो ट्विटर है उसके ऊपर भी हम देखते हैं लोग कुछ लिखते रहते हैं ताकि दूसरे लोगों को भड़काया जाए, तो इसको इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट कहते हैं, भड़काने के लिए जो किया जाता है। तो ये सारी चीजें किसके तहत आती हैं, साइबर क्राइम के तहत आती हैं, इसको आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा बिकॉज इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया किसका क्या मतलब है, क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन विद अदर पीपल, लोगों से अच्छे से बात करना, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा होता है।
देखो, अगर आप लोगों के साथ अच्छे से बात करोगे, गुड कम्युनिकेशन मेंटेन करोगे, इट विल हेल्प टू शेयर आइडियाज एंड थॉट्स क्लियरली। लोगों के साथ आइडियाज शेयर कर पाएंगे कुछ। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो आइडियाज शेयर करके, बात करके ही आप उसको आगे लेके जा सकते हो, बराबर है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, भरोसा बिल्ड कर सकते हो, एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, बातचीत करके ही अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो दूर होती है, कंफ्यूजन दूर हो जाता है। इंप्रूव टीम वर्क एंड कॉपरेशन, आपस में साथ में काम कर पाना, है ना। इंक्रीज कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग और एक्सप्रेसिंग, जितना हम ज्यादा बात करते हैं लोगों से तो बात करने का कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है। इट विल हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम पीसफुली एंड इफेक्टिवली, शांति से चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आजकल हम देखते हैं पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं कोई लड़ाई चल रही है, कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे किसी ना किसी रीजन से वॉर कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें तो होते रहती हैं, बट शायद कभी एक ऐसा समय आए कि, क्या पता वो समय आएगा कि नहीं आएगा कि पूरे अर्थ पे सब लोग पीसफुली रहते हैं। अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा है एट दिस स्टेज। एनीवे, पूरा जो सेशन यहाँ पे अपन ले रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे। होम पेज पे थोड़ा नीचे जाओ तो फ्री मटेरियल मिलता है। फ्री मटेरियल में फ्री कंटेंट के अंदर क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, इसके अंदर साइंस रैपिड पीवाईक्यू सीरीज, तो जितने भी अपने सेशंस हो रहे हैं वो सारे पीडीएफ विद ऑल द सॉल्यूशंस जो मैं बताता हूं, सब कुछ यहां पे आपको मिल जाएगा। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप चाहे जिस किसी बैच में हो, आपका 10th खत्म हो रहा है तो आप 11th में जा रहे हो, आप अभी अभी 10th में आए हो एंड इसको देख रहे हो, तो आपको एक बात बता दूं, अपने इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर 9th 10th 11th 12th सबका लाइव बैच चलता है, ठीक है। एंड 9th और 10th का ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। और 11th 12th में हमारा फोकस रहेगा एमएच बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड का जो साइंस है उसके ऊपर फोकस रहेगा, और एमएचटी सीईटी के ऊपर फोकस रहेगा, एमएच बोर्ड साइंस एंड सीईटी, ठीक है। चलिए, ये हमारा 2025 का इस साल का रिजल्ट है। 2 बच्चे हैं, गुंजन और वेंकटेश, दोनों ने 100% स्कोर किया है। एंड 127 बच्चे हैं, राइट, जिन्होंने 90% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं, परसेंटेज लाया है। एंड 31 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक लाया है उनके स्कूल में, ठीक है। बैच के अंदर सारे बैचेस की बात कर रहा हूं, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, ये सारी चीजें आपको हर बैच में मिलती हैं। एक तो लाइव इंटरैक्टिव क्लास जहां पे डाउट क्लियरिंग लेक्चर के बीच में टीचर के साथ बात करके की जा सकती है। टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के टेस्ट होते हैं। पर्सनल मेंटरशिप में आईवीआर नंबर आपको एक दिया जाता है, आप किसी भी टीचर को कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हो, या कोई पढ़ने में दिक्कत आती है तो वो भी क्लियर कर सकते हो। एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैच, इसका क्या मतलब है? जैसे आपने अभी 10th का बैच लिया, फिर आगे जाके क्रैश कोर्स आएगा, या लैंग्वेज का कोई कोर्स आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट का कोई कोर्स आ जाएगा, फॉर एग्जांपल फाउंडेशन का कुछ आ गया, तो वो सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाती हैं। एक बार आप बैच ज्वाइन करते हो, आगे की चीजें, आने वाली चीजें उस बैच से रिलेटेड, 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड एग्जांपल आपको साथ में मिल जाती हैं, फ्री मिल जाती हैं, अलग से लेना नहीं पड़ता। खजाना मतलब पिछले बैच का जो रिकॉर्डिंग्स है, लाइव लेक्चर्स है, टेस्ट है, नोट्स है, इंपॉर्टेंट मटेरियल, सब कुछ आपको मिलता है। लाइव रिवीजन जूम के ऊपर होता है, एग्जाम के पहले जूम सेशन रहेगा, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत है कहीं पे बैच के रिगार्डिंग या पढ़ाई में, तो आप एजुकेशनल काउंसलर से इन दोनों नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहला क्या है? कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक एंड टोबैको मटेरियल, इसको एडिक्शन कहते हैं। पहला वाला लिखा हुआ है। दिस ऐप में कॉज साइबर क्राइम, कौन से ऐप से साइबर क्राइम होता है? फेसबुक से, ठीक है। अ रेमेडी टू रिजॉल्व स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करोगे आप? सिंगिंग कर सकते हो, या फिर रनिंग कर सकते हो। रनिंग बैठता है इधर, RUNNING, बैठेगा, रनिंग हो गया। डांसिंग बैठता है, बैठता है ना, डांसिंग भी बैठता है, रनिंग बैठता है, डांसिंग बैठता है। कुकिंग तो और एक जगह पे यूज होगा। देखो, रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ, नंबर 4 गुड फूड, अच्छा खाना। वेरियस फैक्टर अफेक्ट, नंबर 5 वेरियस फैक्टर अफेक्ट सोशल हेल्थ, तो नंबर 5 में सोशल आ गया। एंड द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स, ये हो गया कुकिंग, ठीक है। कुकिंग से आपका स्ट्रेस भी कम होता है। एनीवे, तो नंबर 3 की जो जगह है ना, नंबर 3 पे हम क्या क्या लिख सकते हैं? एक तो मैंने बताया, डांसिंग बता दिया,
डांसिंग हो गया, रनिंग हो गया, जंपिंग नहीं, जंपिंग से क्या होगा, डांसिंग हो गया, रनिंग हो गया, और कौन सा इंग वाला आता है, सिंगिंग, सिंगिंग तो इधर ही लिखा हुआ है, हाँ चलो सिंगिंग भी हो गया। स्कल्पटिंग बैठेगा क्या, स्कल्प नहीं बैठ रहा है, स्कल्पटिंग नहीं बैठ रहा है, कोई नहीं, इतना तीन तीन ऑप्शन तो है आपके पास। चलो, व्हाट आर द वेरियस वेज टू मिनिमाइज स्ट्रेस, सबसे सोपा आंसर है, अपने मन में लिख सकते हो। इनफैक्ट इसके पहले भी जो हमने जितने भी आंसर्स देखे हैं वो आप एक बार समझ के ले लो, अपने अपने मन से आप वो चीजें लिख सकते हो। जैसे साइबर क्राइम भी था, तो उसमें भी जो जो हमने पॉइंट देखे वो भी आप एक बार दो बार रीड करके फिर अपने शब्दों में लिख सकते हो। जैसे हमने क्या क्या देखा, एक तो बैंक ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, जैसे जो जो मुझे याद आ रहा है, बैंक ट्रांजैक्शन हो जाता है, ट्रांजैक्शन विदाउट यूपीआई का इस्तेमाल करके, पिन का इस्तेमाल करके, विदाउट द नॉलेज ऑफ द कस्टमर, एंड फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। फिर चीप आइटम्स, चीप क्वालिटी के आइटम्स आपको वेबसाइट्स पे मिलती हैं, हालांकि वो लोग अच्छा दिखाते हैं लेकिन बुरा बेचते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन का हो गया। फिर गवर्नमेंट वेबसाइट वगैरह जो हैं वहां से इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, हैक किया जा सकता है, बाद में उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया जा सकता है। उसके बाद हमने और क्या देखा, फेक अकाउंट बनाए जा सकते हैं, फेक अकाउंट फेसबुक पे बन सकता है, उससे आप लोगों को छेड़ सकते हो, लड़कियों को छेड़ सकते हो, हरेसमेंट कर सकते हो, गंदे मैसेजेस भेज सकते हो। सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया से डिरोगेटरी मतलब गंदे, डिरोगेटरी मैसेजेस भेजना, गंदे इमेजेस भेजना, ठीक है। चलो, इसके अलावा पायरेसी, पायरेसी हो गया म्यूजिक का, सॉफ्टवेयर का, रिटन लिटरेचर बुक्स वगैरह का, मूवीज का, ये भी हो गया साइबर क्राइम। इसके अलावा कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, 6 पॉइंट इनफ है, 3 मार्क के लिए पूछते हैं। तो इधर तुम्हारा कितना पॉइंट हो गया, टोटल 6 पॉइंट हो गया, .1 .2 .3 .4 .5 एंड .6 पायरेसी का 6 पॉइंट आपको याद रखना है। चलो, इतना कर सकते हैं अपन। थोड़ा अपने वर्ड में लिखोगे दैट इज फाइन, समझ के लिख लोगे तो भी चलता है। सोशल हेल्थ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप कंसेप्ट थोड़ा अगर समझ लो, अपने शब्दों में लिखोगे तो भी चलेगा। कौन सी मेथड है जिससे आप स्ट्रेस को कम कर सकते हो, लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर लो, हंसो सुबह उठ के, दोस्तों के साथ बात करो, पीयर्स मतलब आपके जो क्लासमेट वगैरह होते हैं उनके साथ, कजिन्स के साथ, टीचर, पेरेंट, नोटिंग डाउन अवर फीलिंग लिखना, एक्सप्रेसिंग अवर फीलिंग विद नियर एंड डियर वंस, अपने नजदीकी लोगों के साथ बात करना, अपनी फीलिंग्स बताना, इससे क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है। हॉबीज रखना, जैसे मटेरियल कलेक्शन, चीजों को कलेक्ट करना, कॉइन्स कलेक्ट करना, फोटोज निकालना, रीडिंग, पढ़ना, कुकिंग, स्कल्पचरिंग, ड्राइंग, रंगोली, डांसिंग, इट विल हेल्प टू डाइवर्ट एनर्जी एंड माइंड टुवर्ड पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। लर्निंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सीखना, बजाना, गाना, सुनना, सिंगिंग, इट विल हेल्प टू चेंज द माइंडसेट एंड कीप अस हैप्पी। म्यूजिक आपका पूरा मूड बदल देता है, हैप्पी म्यूजिक है तो कितना भी सैड रहो, अंदर से थोड़ा थोड़ा बेटर फील करने लगते हो, एंड अगर वही दुखी दुखी म्यूजिक सुनोगे तो आपका मूड भी वैसा थोड़ा दुखी दुखी होते जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज करना, मसाज लेना, विजिटिंग स्पा ऑल्सो हेल्प टू रिलीव स्ट्रेस। डीप ब्रीथिंग, योगा, योगिक स्लीप, मेडिटेशन, बैलेंस्ड एंड गुड फूड ऑल्सो हेल्प टू इम्पार्ट पॉजिटिविटी एंड रिलीव स्ट्रेस। सिंपल, अपने शब्दों में लिख सकते हो। गिव 3 एग्जांपल ऑफ ईच। हॉबीज टू रिड्यूस स्ट्रेस, फोटोग्राफी, रीडिंग, कुकिंग, कोई भी हॉबी लिख सकते हो, डांसिंग, ड्राइंग। डिजीज एंडेंजरिंग सोशल हेल्थ, अब ध्यान से सुनना, जिन पर्सन को एड्स होता है, लोग अपने आप उनसे दूर हो जाते हैं, बातचीत नहीं करते, हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते। आज ही मैंने न्यूज में पढ़ा, आज या कल न्यूज में पढ़ा कि एक छोटा 10 साल का बच्चा था यूपी में, उसके पापा को एड्स हुआ और उनकी डेथ हो गई 1 साल पहले। फिर पापा की वजह से या मम्मी को भी हुआ, मम्मी की भी डेथ हुई, कोई भी हाथ लगाने नहीं आया, कोई भी हेल्प करने नहीं आया। वो अकेला बच्चा अपने मम्मी के डेड जो बॉडी है उसको लेके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेकर गया, बॉडी के साथ अकेला बैठा हुआ है, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई भी नहीं आता हेल्प करने के लिए ऐसे टाइम पे। तो मुझे बताओ, उस 10 साल के बच्चे का भी क्या हुआ रहेगा, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ा होगा। ट्यूबरक्यूलोसिस, लेप्रेसी, मेंटल डिसऑर्डर, इन सारे बीमारियों के वजह से लोग दूर हो जाते हैं, आपकी सोशल हेल्थ अफेक्ट होती है, ठीक है, मदद के लिए कोई नहीं आता। फिजिकल प्रॉब्लम ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन, सर दुखता है, आंखें दुखती हैं, जॉइंट पेन होता है, आवाज सुनाई देता है ना, टायर्डनेस, हेडेक, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है, भूल जा रहे हो, टिनिटस,
जॉइंट पेन, प्रॉब्लम इन विजन, आंखें दुखती हैं, ब्लर दिखता है कभी कभी। एक्टिविटीज अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ साइबर क्राइम लॉ। तो साइबर क्राइम लॉज के अंदर कौन सी चीजों को इंक्लूड किया गया है, जैसे हैकिंग करना, वीडियो की पायरेसी, गंदे मैसेजेस भेजना, साइबर बुलिंग मतलब किसी एक पर्सन को आप ऐसी ऐसी चीजें बोलते रहो ताकि वो और बुरा फील करता रहे, उसको इंसल्ट करते रहो बार बार किसी ना किसी तरीके से, इसको साइबर बुलिंग कहते हैं। फिर इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर वायरस, कोई लिंक पे क्लिक कर लोगे फोन में, फोन हैक हो गया, वायरस आ जाता है अंदर। सेंडिंग वल्गर पिक्चर्स, गंदे फोटोज भेजना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फोन नंबर एक्सेट्रा, दीज आर द एक्टिविटीज अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ साइबर क्राइम लॉ। इसमें से भी आप कितना एग्जाम्पल पूछा था मेरे को बताओ, इतना सब याद रखने का जरूरत है क्या? नहीं। 3 एग्जाम्पल पूछा है तो कोई भी 3 एग्जाम्पल, हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वीडियो पायरेसी, सेंडिंग वल्गर इमेजेस, खत्म, इतना सा हो गया, 3 एग्जाम्पल। व्हाट विल यू डू, व्हाई? अब ये भी पर्सनल रेस्पॉन्स है, अपने मन से आप लिख सकते हो। यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट, मोबाइल, गेम, फोन, क्या करोगे अगर आप बहुत ज्यादा समय मोबाइल पे वगैरह बिता रहे हो? आई विल क्रिएट अ प्रॉपर टाइम टेबल टू लिमिट स्क्रीन टाइम, ठीक है। फोकस मोर ऑन स्टडीज एंड फिजिकल एक्टिविटीज, फोन को रखो साइड में, जाओ बाहर कुछ खेलो कूदो, वॉक करो, चाहिए तो दौड़ो जाके। दिस इज बिकॉज एक्सेसिव मोबाइल यूसेज अफेक्ट हेल्थ, रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन एंड वेस्ट वैल्यूएबल टाइम, समय बर्बाद करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, पढ़ाई से आपको दूर लेके जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, बहुत सारी चीजें हैं, अपने मन से लिख सकते हो जो आप एक्सपीरियंस करते हो। कहीं ना कहीं हम सब एट सम पॉइंट फोन या वगैरह इन चीजों से, स्क्रोलिंग से, क्या बोलते हैं, डूम स्क्रोलिंग, है ना, देखते जाना, शॉर्ट्स रील्स, इन सारी चीजों ने हमें कभी ना कभी अफेक्ट किया हुआ है। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो आप इधर के, आपने कैसा फील किया एंड आप क्या अपने अंदर बदलाव लाना चाहोगे। आपके चाइल्ड ऑफ योर नेबर, बाजू का बच्चा, ही इज एडिक्टेड टू टोबैको च्यूइंग, तंबाकू खाता है, पहले तो फटका दो उसको जाके। इफ माई नेबर्स चाइल्ड इज एडिक्टेड टू च्यूइंग टोबैको, आई विल कामली एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट सच एज कैंसर होता है, माउथ डिजीजेस होती हैं, आपका स्टेमिना खराब होता है। आई विल ऑल्सो टॉक टू हिज पेरेंट, बाप भी मारेगा उसको, बाप भी शांति से समझाएगा, एंड एंकरेज देम टू सीक मेडिकल और काउंसलिंग हेल्प टू स्टॉप द एडिक्शन, ठीक है। उसके पेरेंट्स को भी बताओ, फिर वो पेरेंट्स उनको जो करना है वो कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ, उनका बच्चा है। बट हाँ, मेडिकल हेल्प वगैरह की, अगर मेडिकल हेल्प ली जाए, काउंसलिंग ली जाए, तो शांति से भी इस मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। योर सिस्टर हैज बिकम इनकम्युनिकेटिव, अपने मन से लिख सकते हो। शी प्रेफर्स टू रिमेन अलोन, बहन आपसे बात नहीं कर रही, अकेले अकेले रहती है, तो क्या करोगे, उसको जाके पूछोगे क्या हो गया, समझाओगे कि बात कर, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशान कर रहा है, कोई हरेसमेंट हो रही है, कॉलेज में कोई लड़का है, या पढ़ाई का स्ट्रेस आ रहा है, क्या हो रहा है, यही करोगे ना, और क्या करोगे। If my sister has become incommunicative and prefers to stay alone, I will try to talk to her lovingly and understand what is troubling her. I will give her emotional support, spend time with her, encourage her to share her feelings so she does not feel isolated. ताकि वो अकेला फील ना करे, मुझे बताए प्रॉब्लम क्या है। You have to use free space around your home for good purpose. आपके आसपास कुछ, घर के आसपास खुली जगह है तो वहां पे आप एक गार्डन बना दो, थोड़े प्लांट्स वगैरह लगा दो, है ना। आई विल यूज द फ्री स्पेस अराउंड माई होम टू ग्रो प्लांट्स, सेट अप अ स्मॉल गार्डन और क्रिएट अ प्ले और रीडिंग एरिया, खेलने के लिए कुछ एरिया बना सकते हैं। दिस विल मेक द स्पेस यूजफुल फॉर हेल्थ, फ्रेश एयर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। रिक्रिएशनल मतलब एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट रिमेन अनयूज्ड और डर्टी। ज्यादातर अगर जगह खाली पड़ी है तो वहां पे लोग कचरा वगैरह डाल के चले जाते हैं, लेकिन वही एरिया अगर हम साफ करके उसको कन्वर्ट कर दे इनटू अ गार्डन और समथिंग, तो लोग भी आके बैठेंगे, साफ रखेंगे अपने। एक एरिया अगर साफ होता है ना तो अपने आप अंदर से मन नहीं होता कचरा डालने का, लेकिन अगर ऑलरेडी कचरा है वहां पे तो एक टेंडेंसी होती है कि ऑलरेडी है तो और डालते हैं, ये टेंडेंसी लोगों की होती है। योर फ्रेंड हैज डेवलप्ड हॉबी ऑफ स्नैपिंग सेल्फीज, बहुत लोग सेल्फी ले रहे हैं। इफ माई फ्रेंड इज एडिक्टेड टू टेकिंग सेल्फी, आई विल एडवाइज हिम और हर टू रिड्यूस एंड बी केयरफुल। I will explain that excessive selfie taking can be risky, waste time and may cause low self esteem or accident. रास्ते पे सेल्फी लेते हैं लोग, ट्रेन के सामने लेते हैं, हाईवे पे खड़े रह के लेते हैं, पहाड़ पे जाके ऐसा एकदम कोने पे जाके खड़े रह के ऐसा, ये नीचे देख खड्डा है खाई है, ऐसा करके लेते हैं। तो इन चीजों की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, रिस्की है। आई विल एंकरेज एंजॉइंग रियल मोमेंट्स इंस्टेड। जिस मोमेंट में आप अभी हो उसको एंजॉय करो, फोटो लेते मत बैठो, 1-2 फोटो ले लिया बस हो गया, आधा घंटा फोटो लेते बैठोगे तो आप दिमाग से थोड़े ये हो गए हो। योर ब्रदर स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड हैज डेवलप्ड स्ट्रेस, तो उसको मैं एक स्ट्रैटेजी बना के दूंगा कि बेटा स्ट्रेस मत ले, अभी भी कर सकता है, कम ऑन, यस। इफ माय ब्रदर स्टडिंग इन क्लास 12th इज अंडर स्ट्रेस, आई विल मोटिवेट हिम टू स्टे काम, हेल्प हिम इन प्लानिंग हिज स्टडीज,
विथ रेगुलर ब्रेक्स, है ना, किस तरीके से प्लान करना है, पोमोडोरो यूज करो, सुबह उठ के 2 घंटा पढ़ो, फिर दोपहर में पढ़ो, फिर शाम में पढ़ो, पेपर सॉल्व करो. आई विल suggest relaxation method like exercise, meditation, talking to teacher, seeking counseling if needed so he can manage stress better. अपने मन से ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है. What type of change occur in a home having chronically ill old person? Chronically मतलब क्या? ओल्ड पर्सन है जो उनको कोई बीमारी हुई है जो खत्म नहीं होने वाली, वो बीमारी चलते रहेगी, लॉन्ग टर्म तक चलते रहेगी, जब तक वो आदमी नहीं चला जाता वो बीमारी उस आदमी को लेकर चली जाएगी. ठीक है, मेरे दादाजी घर पे 2 साल तक पार्किंसन हुआ था मेरे दादाजी को, तो 2 साल तक वो बेड पे ही थे कंप्लीटली. तो उनका सब कुछ नहाना, सफाई कराना, खिलाना, एवरीथिंग वॉज डन बाय पापा और अंकल. तो ऐसे घर में क्या चेंजेस आते हैं एंड हाउ विल यू हेल्प टू मेंटेन अ गुड एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, इन अ होम विथ अ क्रॉनिकली इल ओल्ड पर्सन द एटमॉस्फेयर बिकम्स इमोशनली स्ट्रेसफुल. थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, सीरियस हो जाता है, बिकॉज एवरीवन इज वरिड अबाउट द पेशेंट. लोग चिंता करते हैं, रिश्तेदार मिलने आते हैं, वो लोग भी चिंता करते हैं, बातें होती हैं, तो एक सीरियस माहौल रहता है हमेशा. फैमिली रूटीन एंड शेड्यूल गेट डिस्टर्ब एज मेंबर्स हैव टू स्पेंड मोर टाइम कैरिंग फॉर द पेशेंट. पेशेंट के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से सारा शेड्यूल, रूटीन, बाहर जाना वगैरह सारी चीजें पेशेंट के हिसाब से ही मैनेज होती हैं, शेड्यूल होती हैं. कंटिन्यूस मेडिकल ट्रीटमेंट इज इट क्रिएट फाइनेंशियल प्रेशर ऑन द फैमिली. अगर बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, डॉक्टर को घर पे बुलाना पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है. आई विल हेल्प बाय, मैं क्या करूंगा, बाय शोइंग लव, पेशेंस एंड गिविंग इमोशनल सपोर्ट टू द एल्डरली पर्सन. मेरे जो दादाजी हैं उनसे बात करो, या जो कोई भी आपका घर पे पर्सन है उनसे बात करना, उन्हें सपोर्ट देना, अच्छे से बात करना, यू नो, रेस्पेक्टफुली. आई विल शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद अदर फैमिली मेंबर्स टू रिड्यूस बर्डन एंड अवॉइड स्ट्रेस. तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पापा, मम्मी, अंकल वगैरह ले रहे हैं, थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी ले सकता हूँ, उनके ऊपर प्रेशर कम आए. आई विल ट्राई टू मेंटेन अ पॉजिटिव एनवायरमेंट बाय टॉकिंग काइंडली, कीपिंग द एटमॉस्फेयर चेयरफुल एंड encouraging everyone टू स्टे होपफुल. ठीक है, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट, हंसी मजाक करना जरूरी है ऐसे टाइम पे, चाहे सिचुएशन कितनी भी सीरियस हो जाए. अगर हम स्माइल भी करते हैं ना, तो वो अपने आप जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाता है, इफ यू लर्न टू स्माइल इन डिफिकल्ट सिचुएशंस. ठीक है, तो यहां से अपन PYQ सॉल्व करेंगे. ये आपका पूरा एक्सरसाइज इधर हो गया. एंड जैसे आप अभी देखोगे ना, ज्यादातर चीजें एक्सरसाइज में से ही पूछी गई हैं. सिलेक्ट ऑड मैन आउट, गुटखा, योगा, अल्कोहलिक ड्रिंक, सिगरेट. बताओ, योगा अच्छी चीज है, बाकी सारी बुरी चीजें हैं. गिव 2 एग्जाम्पल. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, एक्चुअली ये 2 इधर आना चाहिए ऐसे. गिव 2 एग्जाम्पल. फिजिकल प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन, ये हमने ऑलरेडी देखा. एक्टिविटीज अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ साइबर क्राइम लॉ, यहाँ पे हैकिंग हो गया, हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, फिर पायरेसी ऑफ वीडियोज हो गया, सेंडिंग डिरोगेटरी मैसेजेस, साइबर बुलिंग, ये सारी चीजें. एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन, ये भी हमने देखा, बराबर है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी. राइट एनी 4 मेथड टू रिड्यूस स्ट्रेस, कोई भी 4 मेथड हो गई, जैसे लाफ्टर क्लब हो गया, योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, डांसिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, कोई भी 4 लिखो आप, 4 नाम लिख दोगे, 2 मार्क मिल गया. सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड. कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक मटेरियल, एडिक्शन, दिस ऐप में कॉज साइबर क्राइम. इधर क्या आएगा, फेसबुक, बराबर. अ रेमेडी टू रिजॉल्व स्ट्रेस, तो यहां पे हमने कुकिंग लिखा था, या डांसिंग लिख दो, कोई बात नहीं है ना, डांसिंग. फिर अ रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ, तो यहां पे ना गुड बैठ रहा है, लेकिन अभी इधर फूड नहीं बैठेगा, तो इधर आप एयर लिख सकते हो. अच्छी हवा होने से भी आप तंदुरुस्त रहोगे, तो आपकी जीवन में स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है. आप गार्डन में जाके, अच्छी हवा है तो वहां पे ब्रीथिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, अपने आप स्ट्रेस कम होता है. गुड एयर लिख सकते हो यहाँ पे. स्टेट वेदर गिवन स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग. पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप मतलब क्या, आपके जो क्लासमेट्स हैं स्कूल में या कॉलेज में, उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ज्यादा होता है, उनकी बातें बहुत सुनते हो आप, घर वालों की नहीं सुनोगे, टीचर की नहीं सुनोगे, दोस्तों की बहुत सुनते हो. पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंसेस स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलेसेंट. एडोलेसेंट मतलब आपकी जो एज है ना, टीनेजर्स, उसको एडोलेसेंट कहते हैं. ठीक है, तो यस, दिस इज ट्रू. गिव 2 एग्जाम्पल. हॉबीज टू रिड्यूस स्ट्रेस लिख सकते हो. डिजीज एंडेंजरिंग सोशल हेल्थ, एड्स, टीबी लिख सकते हो, लेप्रेसी. फिजिकल प्रॉब्लम ड्यू टू मोबाइल फोन, एक्टिविटीज अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ साइबर क्राइम लॉ, प्रॉब्लम ड्यू टू एल्कोहलिज्म. एल्कोहलिज्म से क्या क्या हो सकता है, एल्कोहलिज्म इससे एक तो नर्वस सिस्टम अफेक्ट होती है, आपकी नर्वस सिस्टम.
nervous system is affected, brain development in adolescents. ठीक है, अल्कोहलिज्म के प्रॉब्लम्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, एक बार देख दो ज्यादा दारू पीने से क्या होता है। देखो, ब्रेन डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट इज हिंडर्ड, बराबर, एफिशिएंसी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड लिवर, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड, ब्रेन डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट इज अफेक्टेड, बराबर है, ये 2 पॉइंट लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रीड्रॉ एंड कंप्लीट द गिवन चार्ट। फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ लिख सकते हो, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, वाटर, टॉयलेट, ठीक है। हॉबीज टू ओवरकम स्ट्रेस लिख सकते हो, डांसिंग, कुकिंग, मेडिटेशन, मटेरियल कलेक्शन, लाफ्टर क्लब हॉबी नहीं है, बट और क्या क्या हॉबीज हमने जो पढ़ी, चलो लिख दो इधर, चाहिए तो डांसिंग हो गई, सिंगिंग हो गया, कुकिंग हो गया, ठीक है, मटेरियल कलेक्शन चीजों कॉइन्स वगैरह कलेक्ट करना, मटेरियल कलेक्शन हो गया, फोटोग्राफी हो गया, और एक क्या लिखोगे, प्लेइंग म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक, छोड़ो ना, लिसनिंग टू गाने सुनना, लिसनिंग टू म्यूजिक हो गया। चलो, कम्युनिकेशन मीडिया लाइक मोबाइल फोन, टेलीविजन, इंटरनेट शुड बी यूज्ड ऑफ्टन मतलब ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं कम इस्तेमाल करना चाहिए ना, इन सब चीजों से जितना हम दूर रहेंगे उतना अच्छा। फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ लिख सकते हो आप। चलो, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसके कितने मार्क्स होने चाहिए, इसके 3 मार्क होने चाहिए, 6 डब्बा है, फिर इसका 1 मार्क रहेगा और इसका 1 मार्क रहेगा, बराबर। Whether the incidents shown in the picture is rational or irrational, justify your answer. Rational irrational मतलब क्या वो अच्छा हो रहा है, एक औरत है जो एक गरीब बूढ़े आदमी पे, बीमार आदमी के ऊपर चिल्ला रही है, उसको भगा रही है, क्या ये अच्छी बात है, नहीं, irrational बात है, बुरी बात है। The act shown in the picture is a person shouting at a poor old person. It shows rude, disrespectful and human behavior towards an elderly and poor person. Such behavior is unfair and wrong as it hurts the dignity and feeling of the old person. है ना, 2 पॉइंट लिखा तो भी ठीक है, पहले तो सिर्फ इतना लिख दो कि ये जो हो रहा है वो इरेशनल है, गलत बिहेवियर है, बाद में 2 पॉइंट लिख सकते हो कि वहां पे क्या हो रहा है, औरत चिल्ला रही है, रूड है, डिसरेस्पेक्टफुल है, इनह्यूमन है, हमें उनकी केयर लेनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, उनको भी सोसाइटी का पार्ट फील हो, अच्छा फील कराना चाहिए, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ये मैंने ऐसे ही एआई से बनवा के लिया, आप अपने शब्दों में लिखो, मैं भी होता तो अपने शब्दों में लिखता, लेकिन अभी ये थोड़ा जल्दी बनाना था, इसलिए मैंने बना के आपको एक थोड़ा आउटलाइन दे दिया, इसके हिसाब से अपने शब्दों में लिख लेना आप, ठीक है। आइडेंटिफाई द पिक्चर, व्हाट इज द पनिशमेंट गिवन टू द पर्सन शोन इन द पिक्चर। अब ये जो है ये एक साइबर क्रिमिनल है, ठीक है, साइबर क्रिमिनल है जो हैक कर रहा है, जो भी है नुकसान कर रहा है लोगों का। तो पर्सन कमिटिंग साइबर क्राइम हैज टू फेस पनिशमेंट लाइक इंप्रिजनमेंट फॉर 3 साल की जेल हो सकती है, 5 लाख का जुर्माना, अप टू 5 लाख, सीधा 5 लाख नहीं, अप टू 5 लाख का जुर्माना या 3 साल की सजा, दोनों हो सकता है, 3 साल की सजा प्लस जुर्माना। चलो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। टू टेक सेल्फी ऑन अ रोड इज इन्विटेशन फॉर एक्सीडेंट, रास्ते पे सेल्फी लेना एक्सीडेंट होता है उससे, ट्रू, ठीक है। सॉल्व द पजल, ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है। अल्कोहल कंजम्पशन मेनली अफेक्ट योर नर्वस सिस्टम, टोबैको च्यूइंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसका आंसर मैं आपको इधर दे देता हूं, देखो। अच्छा, ये अपन ने कर लिया, व्हाट विल यू डू, व्हाई यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट, ये हमने देखा। यू हैव टू यूज फ्री स्पेस अराउंड योर होम फॉर गुड पर्पस, ये भी देखा। योर ब्रदर स्टडिंग इन 12th हैज डेवलप्ड स्ट्रेस, ये भी देख लिया। अभी टोबैको च्यूइंग से क्या होता है, ओरल कैंसर हो सकता है, माउथ अल्सर, छाले पड़ सकते हैं, आपके दांत, आपके गम्स मतलब दांत जहां पे जुड़े हुए होते हैं ना उसको गम्स बोलते हैं, वो डैमेज होगा, टूथ लॉस हो जाएगा, दांत सड़ जाएंगे तुम्हारे, गिर जाएंगे। इट अफेक्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, रिड्यूसेस एपेटाइट, एकदम आदमी पतला हो जाता है, उसको खाना नहीं जाता, एपेटाइट मतलब भूख कम हो जाती है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होती है। इट इज एडिक्टिव एंड वीकन्स ओवरऑल हेल्थ, आपको एक एडिक्शन हो जाएगा,
और ओवरऑल आपकी हेल्थ खराब होगी दारू ये टोबैको खाने से, तंबाकू खाने से। आइडेंटिफाई द पिक्चर, ये क्या है? लाफ्टर क्लब है। व्हाट विल यू डू? मोर टाइम और इंटरनेट, ये हमने देख लिया। नेबर इज एडिक्टेड टू टोबैको, बहन बात नहीं कर रही है, घर के आसपास खाली जगह है, भैया को स्ट्रेस आ गया, ये भी देख लिया। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव डैश हेल्प टू इंप्रूव कॉन्सेंट्रेशन इन स्टडिंग। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन आता है मेडिटेशन से, हंसने से नाचने से नहीं आएगा, मेडिटेशन से आएगा। गिव साइंटिफिक रीजन गर्ल्स फेस स्ट्रेस ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी, इसका रीजन आपको आगे देता हूं। अच्छा, व्हाट विल यू डू वाई? आपका भाई स्मोकिंग कर रहा है, छोटा भाई स्मोकिंग कर रहा है, आपके घर पे अगर एक मेड आती है तो उसका हस्बैंड उसको मारता है दारू पी के। आपका छोटा भाई मोबाइल फोन पे ज्यादा गेम्स खेलता है खाना खाते वक्त। चलो इसका भी अपन देखते हैं। इधर देख लो, आपका छोटा भाई स्मोकिंग कर रहा है। आई विल टॉक टू हिम कामली, एक्सप्लेन द बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, आई विल एनकरेज हिम टू क्विट, सीक हेल्प फ्रॉम एल्डर, डॉक्टर, काउंसलर, जो भी है। स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, अपने मन से लिख सकते हो। मेड का हस्बैंड उसको मारता है तो आप क्या कर सकते हो? सपोर्ट करो, पुलिस कंप्लेन करनी पड़े तो वो करो, इन्फॉर्म एल्डर्स, आपके पेरेंट्स को बता सकते हो तो वो भी हेल्प ले सकते हैं। वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल किया जा सकता है। बीटिंग अ वुमेन इज अ क्राइम एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल डज नॉट जस्टिफाई वायलेंस। दारू पी के मारना इज अ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? क्राइम है। योर यंगर ब्रदर इज प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल फोन वाइल ईटिंग, तो उसको बताओ खाना खाते वक्त फोन में देखते रहना तो हमें पता नहीं चलता हमने कितना खाया, खाने के अंदर कुछ कचरा आ सकता है वो भी हम खा जाते हैं बिना देखे, डाइजेशन बराबर नहीं होता है, इम्प्रॉपर च्यूइंग होगी, ओवर ईटिंग होगी, इट विल डेवलप अ बैड हैबिट एंड इंक्रीज मोबाइल एडिक्शन। बस अपने मन से लिख सकते हो। फिर गर्ल्स को स्ट्रेस आता है ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी, उसके पीछे गिव रीजन हमने देखा था एक, गिव रीजन का आंसर इधर दिया हुआ है। देर आर मेनी बाइंडिंग्स, बाइंडिंग्स मतलब बंधन लड़कियों के ऊपर, एंड एक्सेसिव फ्रीडम होती है लड़कों के लिए इन सम फैमिलीज, नॉट ऑल फैमिलीज, सम फैमिलीज। लड़कियों के ऊपर बंधन होता है एंड लड़कों को फ्रीडम होती है। बॉयज एंजॉय द कंसेशन फ्रॉम डोमेस्टिक ड्यूटी, घर पे काम नहीं करना पड़ता लड़कों को, पड़ा रहेगा सोया रहेगा। लड़की सुबह उठ के नाश्ता बना रही है, चाय बना रही है, झाड़ू मार रही है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं। गर्ल्स हैव टू हैव कंपल्शन, कंपल्सरी उनके लिए होता है ये सब करना, ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट शुड बी यूज टू इट, कि इसको तो आना ही चाहिए ना, हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? बाद में ससुराल जाएगी तो वहां पे उसकी सास उसको क्या बोलेगी कि माँ बाप ने तेरे को कुछ नहीं सिखाया, इसको तो आना ही चाहिए। तो इस प्रीटेक्स्ट पे लड़कियों को ये सारी चीजें कंपलसरी करनी पड़ती है, लड़के को कोई नहीं बोलता, कोई नहीं पूछता है ना कि ये सब करो। इन सोसाइटी टू एडोलेसेंट गर्ल्स हैव टू अननेसेसरीली फेस द प्रॉब्लम लाइक टीजिंग एंड मोलेस्टेशन, ठीक है, छेड़ना, मोलेस्टेशन, टच करना, सेक्सुअली हरेस करना, ये सारी चीजें भी फेस करती हैं गर्ल्स। सो ड्यू टू दिस स्ट्रेस बढ़ता है ड्यू टू सच जेंडर इनइक्वालिटी। तो गिव रीजन आपको आना चाहिए। एनी 6 फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ हो गया अपना, तंबाकू हो गया, घर के आसपास की जगह हो गई, स्नैप सेल्फी वाला भी अपन ने देख लिया कि उससे क्या हो सकता है, रिस्की है, एडिक्शन हो जाएगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस है, अच्छा बिहेवियर नहीं है। एंजॉय द मोमेंट, जहां पे आप अभी प्रेजेंट हो जिस मोमेंट में उसको एंजॉय करो, फोटो लेते मत बैठो। टोबैको कंटेनिंग सब्सटेंस कैनॉट कॉज कैंसर ऑफ माउथ एंड लंग्स, कैनॉट कॉज ना, तो ये फॉल्स, तंबाकू से कैंसर होता है माउथ का, लंग्स का। एक्सप्लेन 4 वेज टू मिनिमाइज स्ट्रेस, लिख सकते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। राइट एनी 4 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक ऑन ह्यूमन बॉडी, इसका आंसर दिया है क्या? नहीं। एल्कोहलिक ड्रिंक का इफेक्ट्स आपको पेज नंबर किस में मिल जाएगा बता देता हूं, पेज नंबर है 103। पेज नंबर 103 पे क्या क्या लिखा हुआ है कि आपकी नर्वस सिस्टम अफेक्ट होती है, आपका ब्रेन अफेक्ट होता है, लिवर अफेक्ट होता है। फिर ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, एडोलेसेंट मतलब टीनेजर्स, छोटे बच्चों में 15 16 17 साल के जो बच्चे हैं, अगर वो पहले से दारू पीना स्टार्ट करते हैं तो उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता बराबर। इसके अलावा आपका मेमोराइजेशन, लर्निंग, याद रखने की जो एबिलिटी है वो अफेक्ट हो जाती है। एडिक्टिव पर्सन कैन नॉट थिंक रैशनली, सीधा नहीं सोच पाते। फिर धीरे धीरे लोग भी उनसे दूर हो जाते हैं तो उनको सोशल, मेंटल, फिजिकल सारी प्रॉब्लम्स होंगी। 103 पेज पे 4-5 पॉइंट हैं, वो थोड़ा समझ के ले लो, अपने मन से भी लिखोगे समझता है। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। फिल इन द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लू। एडिक्शन, प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल वाइल ईटिंग इज राइट और रॉन्ग? जस्टिफाई, इट इज रॉन्ग, है ना, रॉन्ग। उससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है? फूड के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, पुअर डाइजेशन रहेगा, ज्यादा खा लोगे, इम्प्रॉपर च्यूइंग, कचरा भी खा सकते हो ना, इधर एक पॉइंट ऐड कर लो। इफ देर इज
कचरे को क्या बोलते हैं? इफ देयर इज सम डर्ट और कोई कीड़ा भी आ गया, इंसेक्ट, मक्खी वक्खी आ जाती है ना, इंसेक्ट इन फूड वी ईट दैट ऑल्सो, उसको भी खा लोगे आप। एकदम सिंपल सी इंग्लिश में लिखा है, कचरा है या कीड़ा है वो भी हम खा लेते हैं। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर? Picture shows that addictions like smoking, दारू पीना, they are harmful and should be avoided. It gives the message to say no to tobacco, cigarette, alcohol and other bad habit to live a healthy and safe life. Healthy रहो, safe रहो, इन सारी चीजों से दूर रहो। ठीक है। The picture shows a person taking selfie on the road. The possible outcome can be road accident leading to serious injuries or even death. है ना? Therefore, taking selfies on the road is dangerous and should be avoided. ठीक है। तो ये पूरा सेशन आपको किधर मिल जाएगा? फ्री मटेरियल में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां से आप इसको पढ़ के सारे पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेना। एंड आप देख पाते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते हैं यहाँ पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, स्ट्रेस को कैसे मिनिमाइज किया जाए, भाई को स्ट्रेस आ गया है, बहन बात नहीं कर रही है, आपका दोस्त सेल्फी ले रहा है, बाजू का बच्चा तंबाकू खा रहा है, तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, एक्सरसाइज में से पूछे गए हैं, इसलिए अपन ने पूरा देख लिया। ठीक है। तो बस इसी के साथ अपना सेशन समाप्त करते हैं। कोई भी इंक्वायरी बैच के रिगार्डिंग है, चाहे 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, तो एजुकेशनल काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।